बढ़िया है। कर्म के बारे में पढ़ रहे थे अपन, सबको आवाज़ आ रही होगी। अपन ने लास्ट टाइम ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म पढ़ा था। ज्ञानावर्णी कर्म को जानने से फ़ायदा क्या हुआ कि किसी और का ज्ञान होगा, कम होगा तो उस पर हंसी नहीं आएगी, उस पर गुस्सा नहीं आएगा, ये सोच के कि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय चल रहा है और ये उदय बदलते रहेंगे। और खुद का ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा तो अपन होशियार नहीं बनेंगे, मान नहीं आएगा कि हम तो बहुत समझदार हैं, या जल्दी समझ में आ जाता है तो, या लेट समझ में आता है तो दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। क्यों? ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, अपन ने बांधा है, अब जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, उसके लिए अलग मेहनत करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा कि अरे ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, 10 तरह के सवाल नहीं उठेंगे। और अपन भी पूरा ज्ञान पा सकते हैं, अनंत ज्ञानी बन सकते हैं, ये विश्वास होता है कि ज्ञान का इतना वेरिएशन है तो अपने को भी हो सकता है। ये बात अपने को समझ में आती है। अपन ने देखे थे बंध के टाइप्स, तो उसमें प्रकृति देखा था, स्थिति देखा था, प्रदेश देखा था, कितने परमाणु आ रहे हैं। मतलब आप देखो कि कितना फिक्स है कि कितने परमाणु बनेंगे, ये भी निश्चित है। मतलब एक एक पाई पाई का हिसाब है कर्म सिद्धांत में, ऐसा नहीं है रैंडम चल रहा है कुछ भी। कितने परमाणु जुड़ेंगे, कितने निकलेंगे, कितने टाइम के लिए होगा, ये कितना निश्चित होता है, इस चीज़ से कितना व्यवस्थित समझ में आता है। और अनुभाग कितना फल देंगे वो, जैसे कि ज्ञानावर्णी बंधा तो ये ज्ञानावर्णी कितना ज्ञान का घात करेगा, पता पड़ता है ना कि बांधा तो सही लेकिन कितना घात करेगा वो, ये भी समझ पड़ता है। तो ये अनुभाग फल देने की शक्ति कितनी है उसकी, ये बात देखी थी अपन ने। अब ज्ञानावर्णी कर्म को जानने से फायदा क्या हुआ, मतलब दुख क्या है, ये पढ़ा था। ये बहुत डिपेंडेंट ज्ञान है, पराधीन है, ये इंद्रियों पर डिपेंडेंट है। इंद्रियां रहे तो जान लो, नहीं रहे तो नहीं जान पाए। कभी इंद्रियां कम मिली, निगोद, एक इंद्री, दो इंद्री, तो ढंग से जान ही नहीं पा रहे हैं। और लिमिटेशन है, कोई सामने चीज़ आ जाए तो जान नहीं पाते हैं, और जानने की इच्छा बहुत रहती है। अब जानने की इच्छा है, जान नहीं पा रहे, दुखी होते हैं, कितना दुख रहता है। और दम है बिल्कुल, फुल फुल कैपेसिटी का दम है, और कर रहे हैं इतना छोटा छोटा यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये है कि कब तक अपन, कोई अपने को और कोई अपने को घुमाता रहे और अपन घूमते रहें। कभी तो खुद पे अपन आएंगे, खुद कभी तो खुद अपने हाथ में लेंगे पूरी सिचुएशन। कब तक कोई घुमाता रहे, ज्ञानावर्णी कर्म में घुमा रहा है, बताओ आज इतना जानना है, चलो आज इतना ही जान पाओगे, कल इतना ही जान पाओगे, कोई और रूल कर रहा है अपने को। ये बात में तो मज़ा नहीं आता, गुलामी की ज़िंदगी है ये तो। ज़िंदगी तो हो जिसमें कि अपन खुद राजा हो, तो ऐसे आवरण को हटाना चाहिए। ये बातें देखी थी। दर्शनावरण कर्म में दर्शन गुण देखा था कि दर्शन गुण श्रद्धान और देखने से अलग है। और दर्शनावरण के 9 भेद होते हैं, ये 9 भेद के नाम याद करेंगे आप लोग। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। और फिर 5 तरह की निद्राएं भी जो होती है, वो अपन ने देखी, निद्राएं कितनी अलग अलग होती है, सबकी निद्राएं भी अलग अलग होती है। ये अपन ने जो अलग अलग इतना डिटेल में जान रहे हैं ना, ये इसलिए जान रहे हैं कि वेरिएशंस पता चलेंगे अपने को, कितने वेरिएशंस हैं। ये इतने वेरिएशंस के पीछे कोई इसको ड्राइव तो नहीं कर रहा है, कोई भगवान तो नहीं चला रहे हैं, ये बात क्लियरली दिखती है इसमें। ये इतनी चीज़ें भगवान नहीं चला रहे, कर्म है। और ये कर्म क्यों आए, जीव ने राग द्वेष किए थे इसलिए आए। अब उस सिचुएशन में जीव क्या करता है, आगे और बांधता है कि इससे निकलता है, ये भी जीव के हाथ में है। कर्म तो पुद्गल पार्टिकल्स है, कर्म क्या कर लेंगे, कर्म बेचारे कौन। ये इतनी बातें हैं, आज और पढ़ेंगे अपन ने, इतनी बातें पढ़ी थी और आगे का अपन देखना चालू करते हैं। ठीक है। अब तीसरा कर्म जो है, अपन वेदनी नहीं ले रहे हैं, वेदनी से पहले एक दूसरा कर्म ले रहे हैं, थोड़ा सीक्वेंस तोड़ते हुए चल रहे हैं अपन समझने के लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है। आज देखेंगे राजा, सारे कर्मों का राजा। राजा जो है वो एक कर्म है। कर्मों का राजा कौन, कर्मों का राजा है मोहनीय कर्म, मोहनी कर्म। एक बात आई थी कि कल किसी ने बोला था कि अपन देख लें ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, ज्ञानावर्णी कर्म में है ये सिचुएशन। लेकिन ऐसा नहीं कि ज्ञानावर्णी कर्म है तो बस अब बैठे रहेंगे,
कुछ करना ही नहीं भैया, ज्ञानावर्णी है। अरे उसमें अपने को कर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, अपना पुरुषार्थ करना है उसमें अपने को उन सिचुएशंस में। ये भी अपने को चीज़ ध्यान रखना है बराबर। ठीक है। बाकी दोष किसी और को नहीं देना है, किसी और को दोष नहीं देना है। जैसे किसी ने किताब ले ली अपने से, तो किसी और को दोष नहीं देना है अपने को। ये अपने ज्ञानावर्णी का उदय था, इसलिए वो किताब जो थी, ज्ञान जिससे मिलने में निमित्त होना था, वो नहीं रहा अपने पास। तो कोई और को दोष नहीं देना अपने को। ये भी बात समझ में आती है। ठीक है। कुछ एक बातें थी मैंने, वैसे तो अपन क्या ये 10 दिन का हो जाएगा ना, उसके बाद अपन समझेंगे कि एक एक कर्म किस कारण से आते हैं बहुत डिटेल में अच्छे से। लेकिन फिर भी भाव आया कि थोड़ा थोड़ा बता दें ये ज्ञानावर्णी किस कारण से हो रहा है। तो ये जो ज्ञानावर्णी कर्म है, ये ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान का जिसको विनय नहीं होता है, ज्ञान की जिसको कीमत नहीं है, ज्ञान का जिसको बहुमान नहीं है, उसको ज्ञानावर्णी कर्म खूब धमाधम बनता है। ज्ञान की कीमत नहीं है ना, और जिनके पास ज्ञान है उन ज्ञानियों की कीमत नहीं है ना, उनका सम्मान नहीं है ना, ज्ञान का सम्मान नहीं है ना, ज्ञानावर्णी का विशेष बंध होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। इसमें अपन समझे कि अपन करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स, अगर अपन किताबें पढ़ते हैं, अगर अपन अलौकिक चीज़ों में देखें, मंदिर की चीज़ें नहीं, अलौकिक देखें, अपन किताबों पे पाँव रखते हैं, किताबों को कहीं भी रख दिया, किताबों पे, ये पेपर पे खाना खा लेते हैं, लिखे हुए पेपर पे खाना खा लेते हैं, या लिखे हुए पेपर में अपन ने कुछ सेव परमल खा ली, ये वो अक्षर लिखे हुए उसमें, वो अविनय है उन शब्दों का। भले ही वो क्या बोलते हैं उसमें जिनवाणी के वो नहीं लिखे हुए, लेकिन शब्द हैं वो भी, नहीं है ना विनय उनका। और असली चीज़ तो ये है। और अगर अपन देखें जिनवाणी है, जिनवाणी में क्या करा, पूजा करते हो तो उसके ऊपर मोबाइल रख दिया। मोबाइल कहाँ कहाँ जाता है, वॉशरूम में जाता है, खाना खाते वक्त यूज़ होता है, सब सिचुएशन में यूज़ होता है। कहाँ रख दिया, जिनवाणी के ऊपर। क्या है, कीमत नहीं है उसकी। और जिनवाणी पढ़ रहे थे, उसमें क्या करा, पूजा करते करते उसके ऊपर चंदन की कटोरी रख दी ताकि पेज बंद नहीं हो जाए। अपने पासपोर्ट पे रखेंगे क्या अपन कभी? कीमत नहीं, अपने को कीमत हो तो वो ये कीमत होगी, जितनी विनय होगी उतना ज्ञान आएगा, उतना ज्ञानावर्णी का हटेगा आश्रव, उतना ज्ञान पे आवरण हटेगा उतना। और छुपाना, ज्ञान कुछ आता है बताना ही नहीं किसी को, अरे ये आगे बढ़ जाएगा, ये भी ज्ञानावर्णी विशेष होता है इससे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो जानने लायक है उसको ज्ञान नहीं देना। जो व्यक्ति जानने लायक है, जो जान सकता है, उसको ज्ञान नहीं देना। बहुत एलिजिबल है, कौन है सबसे बड़ा एलिजिबल? अपन खुद सबसे ज्यादा एलिजिबल हैं जानने के, सच्चे ज्ञान के। सच्चा ज्ञान जिनवाणी पढ़ने के अपन लायक है, उसको धारण कर सकते हैं। निगोद बन जाएंगे तो ये भी नहीं है दम। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री बन जाएंगे तो वो भी दम नहीं है। तो पढ़ने में आलस है, पढ़ने का टाइम ही नहीं है, प्रायोरिटी में ही नहीं है वो, बाकी सब चीज़ें प्रायोरिटी में है, तो ज्ञान पे आवरण रहेगा। आप देखना जितने लोग विनय पूर्वक शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं, उन पे उनके ज्ञान पे से आवरण हटता जाता है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हम काफ़ी लोगों को जानते हैं जो 12th क्या सिर्फ थर्ड या सेकंड पास हैं, वो बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते थे, संस्कृत, प्राकृत, मैथ, सब जो होता है, जो अच्छे अच्छे इंजीनियर्स नहीं समझ पाए वो समझ के समझाते थे। ये ज्ञान पे आवरण जो है, ये हटता है जितना अपन पढ़ते हैं। समझ में नहीं आता शास्त्र, फिर भी पढ़ते जाओ, अपने आप खुलेगा चीज़ें, अपने आप आवरण हटेगा, धूल हटेगी, अपने आप समझ में आएगा। तो जो ज्ञान ले सकता है उसको ज्ञान नहीं दे रहे, बहुत आश्रम होता है ज्ञानावर्णी का। और कुज्ञान, जो ज्ञान काम का नहीं है, सिर्फ उसी ज्ञान में लगे रहना, कॉमिक्स, नॉवेल, इंस्टाग्राम से या कहीं और चीज़ से जो ज्ञान लेना, ये सब क्या है, ज्ञानावर्णी कर्म का विशेष आश्रय होता है। मेन ये चीज़ है, ज्ञान का बहुमान नहीं आना, इतनी कीमत नहीं है। अविनय करना, और ज्ञानियों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ना, ज्ञान की कोई बात नहीं, ऐसा बन जाएंगे कि ज़्यादा समझ में ही नहीं आएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म। तो ये थी, ये कुछ बातें थी, तो अपने को विचार करना चाहिए, और विशेष अपन देखेंगे कभी आगे। अब आज जो है ना, आज अपने को देखना है कर्मों का राजा। कर्मों का राजा है मोहिनी। अगर ये गया तो सब फीके पड़ गए, बाकी फिर किसी में कोई दम नहीं है। ये राजा है, बाकी सब सेना है। मोहिनी कर्म गया तो ना ज्ञानावर्णी काम का, ना कुछ काम का, कोई कुछ काम का नहीं है।
सब काम मोहनी, मेन चीज ये है मोहनी कर्म। ठीक है। अब ये मोहनी कर्म में बात करें उससे पहले क्वेश्चन है, ये फोटो देख के क्या पता चल रहा है आपको? ये फोटो देख के क्या पता चल रहा है? कोई बताना चाहेंगे? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं कि फोटो में क्या समझ में आ रहा है। हाथ खड़ा करिएगा, मैं पूछ लूंगा अगर आप हाथ खड़ा करेंगे तो। और अटेम्प्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। भैया मेरे लैपटॉप में ना वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है हाथ खड़ा करने का, सॉरी। कोई बात नहीं, बोलिए आप। नहीं नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ, बस इसलिए बताया मैंने कि मेरे पास ऑप्शन नहीं नजर आ रहा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, किसी को बोलना है? अरे फोटो देख के बोलना है, फोटो क्या है, फोटो में क्या क्या दिख रहा है। हेलो बेटू। हाँ, बोलिए विदुषी जी। तो ये फर्स्ट में जैसे इसने हाथ में बॉटल है, ड्रिंक करके बेहाल सा पड़ा हुआ है। और हाँ। सेकंड में भी आई थिंक ड्रिंक ही कर रहा है बंदा। ठीक है, बढ़िया। इन्होंने बताया कि ये जो है ना, इसमें क्या हो रहा है, ये इसने पी है, और पी के क्या है, ग्लास कहाँ पड़ा है, खुद कैसे बैठा हुआ है, हालत भी बिल्कुल, शर्ट पैंट कहाँ क्या हो रही है, जूते भी कैसे हो रहे हैं, और बिल्कुल दिमाग के बिल्कुल तोते उड़े हुए हैं, कुछ समझ नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है, बेहाल है बिल्कुल। सुध ही चली गई है, यानी कि सावधानी चली गई, असावधानी वाली अवस्था हो जाती है। अब ये समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि जो असावधान कर दे, असावधान कर दे, या फिर जैसा है उसको ही सही मानने लगे, जो है जैसा दिख रहा है जैसा समझ में आ रहा है उसको ही सही मान ले। जैसे ये जिस सिचुएशन में है, इसी को हाँ बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। ये सब क्या है, मोह, जैसे शराब काम करती है ना, वैसे ही मोहनी कर्म काम करता है। सही और गलत का ध्यान नहीं होने देता, और जैसा चीज़ है वैसा नहीं पता करने देना, असावधान कर देता है कि चीज़ कैसी है ये पता नहीं करने देता, क्लैरिटी नहीं देता है कि चीज़ कैसी है, क्या सही है क्या गलत है कैसा है, असावधान कर दे, वो क्या है, मोहनी कर्म है। ठीक है, समझेंगे, समझ में आएगा, इसका डिटेल करेंगे। अब ये जो मोहनी कर्म है, इसके दो भेद हैं, एक है दर्शन मोहनी और एक है चारित्र मोहनी। ठीक है, क्या है, अपन पहले पढ़ के आए दर्शनावरण कर्म। वो दर्शनावरण कर्म है दर्शन गुण, और यहाँ पे जो दर्शन है, यहाँ पे दर्शन का मतलब है श्रद्धान। ठीक है, ये अंतर है, यहाँ पे दर्शन का मतलब है श्रद्धान, ये श्रद्धान हो गया। एक चारित्र मोहनी आपको नाम दिख रहा है, ये चारित्र हो गया। और एक बचता है ज्ञान, ज्ञान की बात अपन पहले करके ही आ गए, ज्ञानावरण। यहाँ पे श्रद्धान और चारित्र की बात हो जाएगी। तीन चीज होती है, सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान, सच्चा चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है, दर्शन मोहनी कर्म है। ये क्या करता है, जो श्रद्धा एक नाम का गुण है, समझ में आएगा, एग्जाम्पल दूंगा श्रद्धान गुण का। श्रद्धा गुण जो है उसको उल्टा कर देता है, यानी कि जो जैसा है वो वैसा नहीं समझ में आता है, उल्टा ही समझ में आता है। ये क्या काम करता है, ये दर्शन मोहनी, श्रद्धान को हरण कर लिया। कि कौन करता है, दर्शन मोहनी। दूसरा क्या है, चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनी क्या करता है, चारित्र गुण का विपरीत परिणमन। दो गुण होते हैं, एक श्रद्धान और एक चारित्र, इनको उल्टा कर देता है। कौन करता है, मोहनी कर्म। अब वो कैसे करता है, क्या क्या होता है, वो अपन अभी बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, मोहनी कर्म के ऐसे 28 भेद होते हैं। ज्ञानावर्णी के 5 पढ़े, दर्शनावर्णी के 9 पढ़े, अब मोहनी कर्म के 28 भेद हैं। इन 28 भेदों में दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं, और चारित्र मोहनी के 25 भेद हैं। दर्शन मोहनी यानी कि श्रद्धा गुण को उल्टा करने का काम 3 कर्म कर रहे हैं, और चारित्र गुण को उल्टा करने का काम 25 कर्म कर रहे हैं। ये भेद है। ठीक है, अब देखिए दर्शन मोहनी में भी भेद है, अब उससे अपन समझेंगे काम क्या हो रहा है। पहले दर्शन मोहनी कर क्या रहा है, देखिए दर्शन मोहनी होता क्या है, थोड़ा अच्छे से समझाते हैं इसको। दर्शन मोहनी का जब उदय होता है तो क्या होता है अपनी हालत,
कि जैसा है वैसा नहीं मानते अपन, और जैसा नहीं है वैसा मानते हैं। क्या बोले? जैसा है वैसा नहीं मानते, और जैसा नहीं है वैसा मानते हैं। अब सब बोलेंगे ऐसा कहाँ है, हम तो जैसा है वैसा ही मान रहे हैं, बिल्कुल बराबर तो चल रहा है। जो सामने लैपटॉप है उसको लैपटॉप मान रहे हैं, उसको हम कोई कुछ और थोड़ी मान रहे हैं। या फिर जो कपड़े हैं उनको कपड़े ही मान रहे हैं, कुछ और थोड़ी मान रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से बताते हैं कि जैसा है वैसा नहीं मानना और जैसा नहीं है वैसा मानना। क्या हो रहा है कि जो शरीर है ना, शरीर को अपन क्या मान रहे हैं, ये मैं हूँ। शरीर को मैं आत्मा हूँ ये मान रहे हैं। मानते कि नहीं मानते अपन? जैसा कोई जरा सा बोले अंकित क्या हो रहा है, कान खड़े हो जाते हैं फटाफट कि ये मैं ही हूँ। कोई कुछ बुरे शब्द बोल दे, अरे वो तो बेकार है, कान खड़े हो जाते हैं फटाफट कि हाँ इसने मुझे ऐसा बोला। ये क्या है? मैं पना कितना स्थापित है कि ये मैं हूँ अंकित, लेकिन वास्तव में क्या है अपन? आत्मा है। क्या मान रखा है कि मैं ये हूँ। ये उल्टा जो होता है मानना, जो मैं नहीं हूँ उसको अपना मानना, वो क्या है? दर्शन मोहिनी का काम। एक और उदाहरण देते हैं। क्या होता है, अपन हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे किसी ने बोला हैप्पी बर्थडे, क्या लगता है? मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे। तन उपजत अपनी उपज जान। ये शरीर का बर्थडे हुआ, क्या माना? मेरा बर्थडे है। लेकिन अपना बर्थडे क्या? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। दोनों एक एक नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं। इनको एक मान के कि ये मैं ही हूँ, मेरा ही बर्थडे है, ये जो मानना होता है ये क्या है? ये दर्शन मोहनी, उल्टा मान रखा है। ये सही थोड़ी है, कहाँ उल्टा है, सामने के सामने दिख रहा है ये तो। और किसी ने बोला अरे तू तो बहुत काला काला दिख रहा है आजकल, क्या बात है? क्या लगा मैं काला हो गया? अरे ये काला कौन होता है? आपको क्वालिटी बताई थी पुद्गल की, स्पर्श रस गंध वर्ण। कलर किसका होता है? पुद्गल का। और पुद्गल और आत्मा अलग अलग चीज है। तो मान क्या रखा है? ये उल्टा मानना हो रहा है। एक और चीज बताते हैं अच्छी, और इसमें एग्जांपल एक लास्ट, कि वो जो दिया होता है, एक अपन दिया लेते हैं, दिया जलाते हैं अपन दिवाली वगैरह और भी टाइम पे। और क्या करते हैं दिवाली में कि दिया जो है अपन अलग अलग कमरे में लेके गए, तो क्या दिया कमरा हो जाता है क्या? या कमरा दिया हो जाता है क्या? नहीं, कमरा कमरा रहता है और दिया दिया रहता है। कमरा दिए में कन्वर्ट नहीं होता और दिया कमरे में कन्वर्ट नहीं होता। दोनों अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। वैसे ही क्या होता है, कभी हम मनुष्य रूपी कमरे में जाते हैं, ये आत्मा, लेकिन वो मनुष्य मनुष्य रहता है और आत्मा आत्मा रहता है। ऐसे ही कभी हम बच्चे वाली अवस्था में रहते हैं, तो बच्चा जो है वो एक कमरा, वो बच्चा बच्चा रहता है और आत्मा आत्मा रहता है। वो नहीं हो जाता कि आत्मा बच्चा है या आत्मा बड़ा है। आत्मा तो आत्मा है, वो क्या है? वो कमरा है अलग। कभी किसी के बेटे हो गए तो वो कमरा है एक, उस कमरे में ही आत्मा है उस समय। तो आत्मा आत्मा है और बेटा बेटा है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक नहीं है, ये एक नहीं है। अरे एक और चीज, अगर एक होते इसमें ही, अगर किसी को क्वेश्चन आ जाए नहीं नहीं ये तो एक ही है, हम कैसे मान लें अलग है? देखिए जो सेम चीज होती है ना, उनकी क्वालिटी मैच करती है। पुद्गल में क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। आत्मा का कोई कलर है? आत्मा को छू के सॉफ्ट है कि हार्ड है? आत्मा में टेस्ट क्या है? आत्मा का स्मेल क्या आती है? कुछ नहीं, आत्मा में गुण ही नहीं है। आत्मा का काम तो सिर्फ जानने का है। ये क्या है? और अपन ने मान रखा है उल्टा। तो ये क्या है? ये सब दर्शन मोहनी है। ये दर्शन मोहनी के कारण ये सारे काम होते हैं। एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है? ये तो शरीर तक बात थी। अब क्या करा, ये पैसे मेरे हैं, ये घर मेरा है, और ये हस्बैंड वाइफ, ये बच्चे, मम्मी पापा, ये सब मेरे हैं। अरे वो तो मेरे होते तो हमेशा रहे मेरे साथ, और मेरा कौन सा पार्टिकल उनमें मिक्स हो गया? मैं तो आत्मा हूँ, वो कैसे मिक्स हो गया उसमें? और मान क्या रखा है? मेरे हैं। कोई बोलते नहीं नहीं है, कैसे नहीं है? देखिए, बोलने की भाषा अलग होती है और मानने की भाषा अलग होती है। घी का डब्बा अपन बोलते हैं तो ये नहीं मानते हैं कि अरे डब्बा जो है वो घी से बना हुआ है। इट्स अज्यूम के अंदर घी है, इसलिए उसको घी का डब्बा बोल दिया है, स्टील का। वैसे ही मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, ये बोल दिया अपन ने व्यवहार चलाने के लिए। लेकिन लेकिन मानने का क्या है कि भैया मैं तो आत्मा हूँ और ये अलग हैं।
ये एक नहीं है, ये मानने का। और ये जो मानना नहीं होता है, इनको एक माना जाता है, ये किसका काम है? ये सब दर्शन मोह का काम है। दर्शन मोह में ऐसे ऐसे काम होते हैं। बात समझ में आई? मैंने बहुत ज़्यादा इसको थोड़ा आज फिलोसफिकल हो गया, लेकिन आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। नहीं बात समझ में आ रही हो तो आप हाथ खड़ा कर देना। अभी थोड़ा और फ्लो बनेगा ना, और आगे आगे अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है, आप डरना मत। अब दर्शन मोहिनी के तीन कौन कौन से भेद हैं? तीन भेद हैं। एक है सम्यक्त्व, एक है मिथ्यात्व, और एक है सम्यग मिथ्यात्व। नए नाम है, नए चीज़ है, लेकिन याद हो जाएंगे। पहला है मिथ्यात्व, दूसरा है सम्यग मिथ्यात्व, और तीसरा है सम्यक्त्व। ये तीनों भेद काय के हैं? दर्शन मोहिनी के। अब इन तीनों के कारण क्या क्या काम होते हैं? देखिए कैसी कैसी हालतें होती है दर्शन मोहिनी में, वो बताना चाह रहे हैं इन भेदों से। डिटेल में अपन इसलिए जा रहे हैं कि हालत देखना चाह रहे हैं, श्रद्धान कैसा कैसा चेंज होता है मानने का। एक होता है बिल्कुल ही उल्टा, कि जैसा है वैसा नहीं मान रखा है, ये शरीर ही मैं हूं, ये क्या है? मिथ्यात्व, उल्टा मान रखा है। और एक होता है सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व क्या होता है? सम्यक मिथ्यात्व होता है जैसे किसी ने दही में गुड़ डाला हुआ खाया है, मैं पूछूं कि वो खट्टा है कि मीठा है? ना वो खट्टा है ना मीठा है, खट्टा भी है मीठा भी है, मिक्स है ना। वैसे ही सम्यक मिथ्यात्व के कारण श्रद्धान कैसा हो जाता है? मिथ्यापना भी और श्रद्धापना भी दोनों एक साथ रहता है, मिश्र परिणाम रहते हैं। और तीसरा है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व में क्या होता है? सम्यक्त्व देख के लगता है कि ये तो सम्यक दर्शन है, लेकिन ये सम्यक दर्शन पूरी तरह वाला नहीं, असली वाला। ये क्या है कि इसमें सम्यक्त्व तो है, सच्चा श्रद्धान तो है, लेकिन क्या है, सच्चे श्रद्धान में दोष लगते रहते हैं। कैसे दोष? जैसे कोई वृद्ध हो, कोई बूढ़े हो, और बूढ़े की लाठी होती है, वो कैसी होती है? ऐसी डगमगाती रहती है ना, ऐसी फर्म नहीं रहती है। तो ऐसे ही इस श्रद्धान में चल मल अगाड़ दोष लगते रहते हैं। कुछ मलिनता होती है, कुछ गंदगी होती है श्रद्धान में, गाढ़ापना नहीं होता है श्रद्धान में, डुगमग डुगमग करता है, और कभी भी ऐसे खसक सकता है। कैसा है ये ऐसा है श्रद्धान। ऐसे तीन तरह के श्रद्धान पाए जाते हैं। ये किस कारण से होते हैं? दर्शन मोहिनी के कारण। इन तीनों में कोई भी श्रद्धान जो है एकदम फर्म वाला श्रद्धान नहीं है। क्यों नहीं हो पा रहा है? दर्शन मोहिनी के कारण। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि ये मानना क्यों होता है कि भैया यही मैं हूं, जैसे आपका किसी का यहाँ पे नाम लिया मैंने, किसी का भी नाम लिया, तो ठीक है अपन रेस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन क्या लगता है? ये मैं हूं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला विदुषी दी, कैसा लगा? हाँ मैं हूँ विदुषी, ऐसा लगता है ना। तो क्या है? या बोलूँ अंजू दीदी, तो आप बोलोगे हाँ मैं हूँ ये। तो ये कैसे लगता है? ये है दर्शन मोहिनी का उदय, कि अभी यही नहीं क्लियर हो पाता है कि मैं हूँ कौन। ये क्लैरिटी नहीं है, श्रद्धान ही नहीं है, सच्चा श्रद्धान नहीं है अभी। ये क्या है? दर्शन मोहिनी का काम। ये राजा है। हाँ बोलिए। वे सम्यक समझ में नहीं आया। इसमें लिखा है कि जिसके उदय से सम्यक दर्शन का मूल घात ना हो पर दोष लगे। ये थोड़ा और एक्सप्लेन करो। हाँ, मूल घात ना हो मतलब कि सम्यक दर्शन तो है, लेकिन क्या हो रहा है? सम्यक दर्शन एकदम क्रिस्टल क्लीन और फर्म नहीं है। फर्म नहीं है यानी कि जैसे बुड्ढे की लाठी होती है, बुड्ढे की लाठी होती है तो क्या होता है? कैसे हिलती रहती है, चल रहा है, चल रहा है, वो वृद्ध व्यक्ति चल रहा है, लेकिन क्या है? हिलता रहता है और टिका हुआ नहीं है। और क्या होता है? कभी भी सरक सकती है लाठी। वैसे ही सम्यक दर्शन यहाँ पे कैसा है कि भैया सम्यक दर्शन तो है, चल रहा है सम्यक दर्शन, लेकिन क्या है? ये फर्म नहीं है, गाढ़ापना नहीं है श्रद्धान में, कभी भी हिल सकता है, डुगमुग 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 है, कभी भी ऐसे झूल जाता है। ये सम्यक दर्शन नाश नहीं हो रहा है, झूलता रहता है। ये क्या है? यह है सम्यक प्रकृति का काम। ठीक है, समझ में आया अभी भी आपको? हाँ जी। ठीक है, हाँ बोलिए। भैया इसमें लेकिन सम्यक्त्व और सम्यक, मतलब अगर आप फर्स्ट वर्ड देखेंगे तो सम्यक्त्व है विच इज सम्यक प्लस तत्व, और सम्यक
मिथ्यात्व। तो मतलब इसमें जो पहला जो दोनों में वर्ड्स है, सम्यक प्लस तत्व और सम्यक प्लस मिथ्यात्व, ये दोनों वर्ड्स तो सेम है ना पहले वाले? देखिए, सम्यक पहले में सम्यक तत्व नहीं लिखा है, वो सम्यक्त्व लिखा है। त्व पूरा। यानी कि पना, सम्यक पना, इसको सम्यक प्रकृति भी बोलते हैं। ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो सम्यक मिथ्यात्व, यानी सम्यक भी है और मिथ्यापना भी है, दोनों में अंतर है। एक है मिश्र वाला, दही गुड़ जैसा, एक है सम्यक्त्व है, लेकिन कैसा है, डुगमुग डुगमुग है। और ठीक मिथ्यात्व है, कैसा है, प्योर मिथ्यात्व। ऐसा श्रद्धान पाया जाता है। इतना वैरायटी ऑफ श्रद्धान कैसे पाया जाता है? दर्शन मोहनी के कारण, गॉट इट, है ना। थैंक्स। देखिए जैसे ये इसके उदाहरण देखिए, कुछ जो आते हैं शास्त्र में, वो एक आध बताता हूँ। जैसे क्या है, पार्श्वनाथ भगवान जो हैं, सम्यक दर्शन है, सात तत्व का श्रद्धांत सही है। सात तत्व नहीं समझाऊंगा अभी मैं, कि कौन जीव है, कौन अजीव है, कौन आश्रव है, कौन बंध है, इनका सबका स्वरूप पता है। लेकिन क्या है, ये चीज़ में गड़बड़ है क्या, कि पार्श्वनाथ भगवान जो हैं, इनकी विशेष पूजा करने से विशेष होगा। ये कभी कुछ हल्का हल्का मैलापना हो सकता है, अगाढ़पना हो सकता है, ये सम्यक में है एक एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, उनकी अपन और कभी बात करेंगे, लेकिन अभी आप हाई लेवल देखिए वेरिएशन कैसे हो सकते हैं। दूसरा है चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी में दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद? वैसे तो चारित्र मोहनी 25 हैं, लेकिन इनको पहले दो में करा। एक है कषाय, कषाय वेदनीय है, ये वेदनी कर्म नहीं है, कषाय रूप जो अनुभवन कराए वैसा चारित्र मोहनी। एक है कषाय और एक है अकषाय। कषाय यानी कितनी है, 16, और अकषाय कितनी है, 9। अकषाय को नो कषाय भी बोलते हैं। नो नंबर 9 नहीं, जैसे नो कर्म था ना, वैसे नो कषाय, यानी कि ये कषाय तो नहीं है, लेकिन कैसी है, किंचित कषाय। देखिए क्या होता है, पहले ये बताइए कषाय के नाम कौन कौन बता सकते हैं? 4 कषाय किस किस को पता है? आप तो ये बता दीजिए। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, सुधा जी शाह बोलिए। क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अभी क्या होता है, अकषाय यानी कि नौ कषाय। ये नौ कषाय कैसी होती है, इनको नौ कषाय क्यों बोला है? कि जैसे वो कुत्ता होता है ना, कुत्ता, डॉग, श्वान, वो क्या होता है, ये श्वान की तरह होती है। कैसे? कि जैसे वो अपने मालिक की लाठी के अकॉर्डिंग बिहेव करती है, ऐसा ही होता है वो डॉग। वैसे ही ये जो ये नौ कषाय या अकषाय है, ये टोटल 9 जो है, ये क्या है, ये कषाय के अकॉर्डिंग चलती है, इसलिए इनको नौ कषाय बोला है। नाम देखेंगे और समझ में आएगा। तो अपन इतना समझ लें, टोटल 25 है, कषाय 16 है, और नौ कषाय कितनी है, 9 है। ठीक है। चारित्र मोहनी क्या करता है, चारित्र गुण को उल्टा करता है। चारित्र गुण समझेंगे अपन, चारित्र गुण क्या होता है और कैसे उल्टा हो रहा है। देखिए अभी पहले नौ कषाय समझाने से पहले अपन दूसरी देखते हैं। पहले ये चलिए नौ कषाय देख मतलब लेते मेरा एक क्वेश्चन था, हैं। मोहिनीय के अंदर हम लोग वर्ड वेदनीय क्यों डाल रहे हैं, मतलब आकषाय वेदनीय क्यों ऐड कर रहे हैं? हाँ ठीक है, क्यों ऐड करें? देखिए क्या है, वो वेदनी कर्म नहीं है, वो जो है, एक मिनट में पीछे लाता हूँ वापिस। ये जो ऐड किया है ना अपन ने, वेदनी है इसमें, ये वेदनी वेदनी कर्म नहीं है, कषाय का अनुभवन जिससे होता है, कषाय रूप जो आचरण होता है, इसलिए उसको अपन ने वहाँ पे वो वर्ड ऐड करा हुआ है, कषाय वेदनीय। कषाय के वेदन के कारण जो अपना आचरण या चारित्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, कषाय वेदनीय। ओके। इसलिए ठीक है। अब नौ कषाय होती है। अपन बोले ये हास्य रूप कैसे होते हैं परिणाम, हंसी रूप परिणाम, ये क्या है, नौ कषाय है। रति यानी कि प्रीति होना, जो अच्छी चीज़ें लगती है उसमें विशेष राग होना, विशेष अच्छे लगना। क्या? जैसे घूमने में बहुत अच्छा लगना, कहीं और अच्छी चीज़ें खाने में अच्छा लगना कि अच्छा है, ये क्या है, ये नौ कषाय है। अरति, जो चीज़ पसंद नहीं है, अनिष्ट वस्तु,
क्या है उसमें, क्या लगता है, अरुचि, उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आना, जो ज़्यादा पसंद नहीं है उसमें, अरुचि जो अपने को पसंद नहीं है। वो क्या है, अरति, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ जाने की इच्छा ही नहीं है, क्या अरे बेकार है तो नहीं नहीं नहीं। ये जो परिणाम होते हैं ये भी परिणाम है ना, ये क्या है, अरति। शोक, शोक यानी कि चिंता, जो दुख रूप परिणाम होता है ना, ये क्या है, शोक, ये नौकषाय है। भय, भय के कारण, जिसके कारण अपने प्राण कांप उठते हैं, डर 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 सा लगता है, ये क्या है, भय। जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी कि ग्लानि, घृणा होना, ये क्या है, नौकषाय। और स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये जो वेद हैं ये जेंडर नहीं है कि भैया जो लड़की जैसा दिखे वो स्त्री वेद, जो लड़के जैसा दिखे वो पुरुष वेद, और जो नपुंसक जैसा दिखे कैसा, वो नपुंसक नहीं। यहाँ पे शरीर के आर्किटेक्चर की बात नहीं है, ये मोहनी कर्म है। शरीर का आर्किटेक्चर नाम कर्म करेगा आगे, ये मोहनी कर्म है। बाहर का आर्किटेक्चर कैसा भी हो, लेकिन अंदर परिणाम कैसे हैं, अगर स्त्री वेद के परिणाम हैं तो कैसे होंगे वो, पुरुषों के प्रति रति के भाव, पुरुषों को रिझाने के भाव, ये जो भाव होते हैं ये होते हैं स्त्री वेद के परिणाम। पुरुष वेद के परिणाम ये कैसे होते हैं, स्त्रियों के प्रति आकर्षण के जो परिणाम होते हैं वो क्या है, पुरुष वेद के परिणाम। और नपुंसक वेद के परिणाम स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति जो रिझाने के भाव होते हैं, आकर्षण के परिणाम, वो क्या होते हैं, नपुंसक वेद वाले परिणाम। ये 3 परिणाम है। बाहर से स्त्री हो सकता है लेकिन अंदर जो भाव चल रहे हैं वो नपुंसक वेद वाले चल रहे हैं। और ये चेंज भी होते रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी नपुंसक वेद के परिणाम है बाद में स्त्री वेद के, ये चेंज हो सकते हैं। यहाँ आर्किटेक्चर की बात नहीं है, ये सब क्या है, ये भावों से हैं, ये 9 कषाएं हैं ये सब, ये क्या है, 9 कषाएं। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। इसमें ये जो है ना, ये हास्य और रति, हास्य रति, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये किससे रिलेटेड है, राग से रिलेटेड। ये राग रूप परिणाम है, जो अच्छे रूप, अनुराग रूप जो परिणाम होते हैं ये राग रूप परिणाम है। और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ग्लानि, घृणा आना, ये काय के परिणाम है, ये सब द्वेष रूप परिणाम है। और अपन इसको कंबाइन करें राग और द्वेष को तो मोह हो जाता है वो, ठीक है। ये इतना, ये 9 कषाय हैं। ये अपन ने यही सब बातें हैं, ये सब बातें अपन ने अभी अपन ने देखी। अब क्या है, 16 कषाएं, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। अपन को तो पता थी सिर्फ क्रोध, मान, माया, लोभ, हम तो बचपन से सिर्फ यही पढ़ते आ रहे हैं, क्या है, क्रोध, मान, माया, लोभ। अभी तक 4 कषाएं पता थी, अब आज क्या करते हैं, 16 बना देते हैं। कोई आप में से मुझे बताएंगे कि 16 कषाय के नाम कौन से पाठ में आते हैं, कौन से पाठ में आते हैं 16 कषाय के नाम, कौन बताएंगे आप में से। आप दो के अलावा भी और कोई है क्या। हाँ बोलिए, अरे अंजू दी बोल रही थी, अच्छा विदुषी दी बोलिए, आलोचना पाठ। कौन सी लाइन है। मेरे को ऐसे गाना नहीं आता। अच्छा प्रत्याख्यानो जानो ऐसे करके है वो लाइन, जिसमें चारों आती है, अनंत, अनंत, बंदी और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। अच्छा, 10 लक्षण आ रहे हैं अभी। अच्छा, और कोई किसी को याद है लाइन। नहीं याद है, नहीं याद है, आप देखना आज घर जाके। अनंतानुजु बंधी जानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो, संजवलन चौकड़ी गुनिए, सब भेद जु षोडश मुनिये, पुनि हास्य रति रति शोक, भय ग्लानिति वेद संयोग। ये आती है ना, ये है, ये मोहनी कर्म की बात चल रही है वहां पे, ठीक है। अपन समझते हैं, आगे का देखते हैं अपन। तो क्या है, 4 तरह की कषाय होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब ये क्रोध, मान, माया, लोभ भी जो है ना, ये एक टाइप की नहीं होती है। अनंतानुबंधी
अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। ठीक है, ऐसे ही मान भी अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान मान और संज्वलन मान। और ऐसे माया भी अनंतानुबंधी माया, अप्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान माया, संज्वलन माया। और लोभ भी अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यान लोभ, प्रत्याख्यान लोभ और संज्वलन लोभ। ये ऐसे पूरी 16 कक्षाएं हैं। ठीक है, ये 16 कक्षाएं हैं। 4 तो होती है, कक्षाएं 1 भी है, 4 भी है, 16 भी है, 25 भी है ना। ये सब भेद हो जाते हैं अपन किस एंगल से देख रहे हैं। अब ये नाम तो नए हैं हमारे लिए, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये नाम नए हैं। और पहले तो क्रोध, मान, माया, लोभ जो है, ये क्या है, इसमें क्या क्या काम होते हैं। क्रोध में क्या होता है, क्रोध में गुस्सा आया। अब गुस्से के उदय में क्या होता है, किसी का बुरा चाहते हैं। देख लेंगे इनको तो भैया, कोई बुरा लग रहा है अपने को, कोई अच्छा नहीं लग रहा है, किसी के लिए द्वेष हुआ, क्या देख लेंगे इनको, इनका बुरा चाहने लगे या अब्यूसिव वर्ड्स बोलने लगे। ये क्या होता है, क्रोध में ये सब काम होते हैं। मारने तक के काम चालू हो जाता है। मान में ये होता है, मान में दूसरे को हीन बताया जाता है और अपने को ऊंचा। जैसे बने वैसे क्या करना चाहता है व्यक्ति कि भैया अपन ऊंचे हैं, सामने वाला नीचे है। उसके लिए क्या करना पड़े, दुनिया भर की शॉपिंग करनी पड़े। करेंगे हम तो दुनिया भर की शॉपिंग, क्यों करेंगे, बाकी को अपने को नीचे दिखाना है ना। यह है मान। और माया क्या होता है, माया होता है छल कपट। ये छल द्वारा अपने को ठगना है किसी को भी, ये क्या है, माया का शब्द। और लोभ क्या है, हाँ, लालच। लोभ जो है ये होता है लालच, ये लालच है ना। तो ये 4 कषाएं हैं, इनमें ये इन सब के उदय में ये सब होता है। तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ और इनके 4 भेद, ये कितने हो गए, 16 हो गए। मेरा एक क्वेश्चन है कि अपने क्रोध करने से अपन एक जो चीज़ सिचुएशन देखते हैं, गुस्सा करेंगे सामने वाला ठीक हो जाएगा, गुस्सा करने से होता है क्या सामने वाला ठीक, ये क्वेश्चन है मेरा। ये अपन आगे की बात करेंगे। नहीं होता। हाथ खड़ा करिएगा, आप हाथ खड़ा करके बोलना है इसमें। अनम्यूट कर लें अपने आप को, म्यूट कर लें सब लोग। हाँ हाँ, गौतम भैया बोलिए। नहीं होता है, क्रोध करने से सामने वाला शांत नहीं होता है। अरे अपन ने देखा है किसी को, अपन को थोड़ा गुस्से में बोल दो, अपनी आप आंखें दिखा दो, सब बराबर हो जाता है। नहीं होता, मेरे साथ तो बहुत होता है, कोई आंखें दिखा देता है कभी तो बराबर हो जाता हूँ मैं। हाँ सही बात है। अरे गुस्सा अपन कई बार कितना ही कर लें, वो हमेशा हो ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है कि गुस्से से ही होगा। और भी सिचुएशंस होती है, एक काम होने में बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरा, इसी को अगर मैं डालूं, अपन ने ठगा किसी को, चलो थोड़ा बेवकूफ़ बना के क्या करते हैं, थोड़ा ज़्यादा होशियारी मार के थोड़ा ज़्यादा कुछ लाते हैं इससे सामान, थोड़ा ज़्यादा कमाने का ट्राई करते हैं, मायाचारी करी। तो क्या मायाचारी करने से वो सामान मिल जाता है क्या अपने को, या अपन कुछ पैसे बचा लेते हैं क्या, कर पाते हैं क्या, होता है क्या ऐसा, अपने मायाचारी करने से हो जाता है क्या, ये क्वेश्चन है। हाथ खड़ा करना है आपको। हाँ बोलिए अंजू दीदी। हाँ, उस टाइम के लिए तो हो ही जाता है। अरे तो सिर्फ आपकी सिर्फ मायाचारी से वो काम नहीं हुआ है। अरे कई बार लोग मायाचारी करते हैं और पकड़े जाते हैं। वो और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है उसमें। आपकी मायाचारी करने से ही काम हो तो वो ऐसा नहीं है। अगर मायाचारी करने से काम होता हो तो कोई भी चोर पकड़ाएंगे ही नहीं, हमेशा सारे चोर जिंदाबाद, बट बिंदास लेकिन चोरियां ऐसा भी करो। तो नहीं होता ना कि हमेशा कोई कोई चोर तो, कितने सारे पॉलिटिशियंस है जो इतनी चोरी करते हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं पकड़ा जाता। हाँ नहीं पकड़ा जाता, सही बात है। क्या है, एक काम होने में बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे रोटी बनी, रोटी बनी क्या आदमी ने बनाई या बेलन ने बनाई, चकले ने बनाई, नहीं। एक काम होने में बहुत सारे निमित्त होते हैं, कारण होते हैं। वो व्यक्ति नहीं पकड़ाया तो नहीं पकड़ाने में बहुत सारे कारण हैं। या उसका काम हो गया तो काम होने में सिर्फ मायाचारी नहीं है,
बाकी सातावेदनी का भी उदय है, उसका जो अंतराय है, अंतराय भी कम था, और भी बहुत सारे कारण हैं। और वो जो सामने वाली पार्टी है जो पकड़ने वाली, उसका ज्ञानावर्णी की इसको ज़्यादा समझ में नहीं आया कि ये बेवकूफ़ बना रहा है। कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर अपन ये सोचे कि मेरी मायाचारी करने से काम हो रहा है, तो ये कहाँ से हो रहा है? ये कर्म देख के पता चलता है कि कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो अपन एक मायाचारी को अपन समझे कि हम ये कर लें और काम हो जाए, और कभी वैसा करने से काम नहीं हो तो रोने लगे। तो ये समझ के अपने को चीज़ें दिखने लगती, देखने का काम कर रहे हैं अभी अपन, सिर्फ ये देखने का काम कर रहे हैं कि मायाचारी करने से ही काम होगा, नहीं। ठीक है, अपन तो अभी ये 4 कषाय समझने में इंटरेस्टेड हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन। वो समझें उससे पहले अपन ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ है ना, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसके थोड़ा अपन फोटो से देखते हैं, देखिए दिखाते हैं इसको। क्या है, ये अनंतानुबंधी क्रोध भी है, इसमें भी वेरिएशंस होते हैं। ये 4 फोटो हैं, 4 फोटो में फोटो देख के आपको क्या समझ में आ रहा है आप तो ये बताइए, बाकी फिर मैं बात करूंगा। फोटो देखिए आप तो, और फोटो में बताइए फोटो में क्या समझ में आ रहा है। सिर्फ फोटो बताना है, थ्योरी नहीं चाहिए उसके पीछे। क्या दिख रहा है फोटो में चारों में? कोई तो बता पाएंगे आप में से? हाँ बोलिए विदुषी दीदी। बेसिकली बताया, जैसे पर्वत पे दरार है, या फिर मिट्टी में दरार है, या बालू रेखा में दरार है, या फिर पानी में रिपल्स हैं। तो हाँ मे बी इंटेंसिटी डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा लिखा हुआ था, मुझे हटा के आना चाहिए था, तो शायद ऐसा कैसा आप पढ़ते नहीं, लेकिन ठीक है। आपने देखा ये क्या है, पहला है पत्थर। ये क्रोध के इंटेंसिटी बता रहे हैं, अलग अलग वेरिएशन कैसे हो सकते हैं। एक है शिला जैसा, ये शिला में जैसे क्या है, शिला में एक बार दरार पड़ जाए तो क्या होता है, उसको जोड़ने में कई सालों लग जाते हैं, हो सकता है जुड़े भी नहीं। ऐसे ही एक क्रोध ऐसा होता है, इतनी इंटेंसिटी का, कि एक बार किसी पे गुस्सा आ जाए वो वैसा, तो जन्म जन्मों तक वो क्रोध नहीं जाता और वो चलता ही रहता है। अपने पास बहुत बढ़िया उदाहरण है, 23वें नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, और कमठ, कमठ नहीं, कमठ का जीव, कि कमठ नहीं थे उस पर्याय में, जब वो पार्श्वनाथ थे तब वो कमठ नहीं थे, कमठ का जीव। कमठ तो उससे पहले वाले भवों में थे, था, कितना जन्म जन्मों से चला आ रहा था वो बैर, क्रोध। ये क्या है, ये शिला वाला, ये कैसा है, शिला वाला, ये मिटता नहीं है आसानी से, और जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं भड़क उठता है। ये कैसा है, अनंतानुबंधी क्रोध। नहीं, अनंतानुबंधी क्रोध नहीं, अनंतानुबंधी क्रोध को आप इग्नोर करना। ये कैसा है, पर्वत में दरार के समान, जोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा है मिट्टी में पड़ी दरार। ये क्या होता है, पृथ्वी में जो दरार पड़ जाती है, जैसे आपने एग्रीकल्चर लैंड वगैरह देखे होंगे, उसमें क्या होता है, कई बार दरार पड़ जाती है। ठीक है, वो दरार क्या होता है, जब थोड़ा थोड़ा क्या होगा, पानी आएगा ना, तो पानी से अपने आप वो वापस जुड़ने लगेगी। लेकिन क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम ऐसे धम्म से जुड़ नहीं जाएगी, टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। तो ऐसे ही क्या होगा, कुछ कारण मिलेंगे, तो इवेंचुअली वो जो क्रोध है ना, वो थोड़ा ठंडा पड़ेगा। लेकिन है, इसमें भी दम है इस गुस्से में। तीसरा कैसा है, बालू की रेखा, रेखा के समान। अपन कभी बीच पे जाते हो, तो बीच पे ऐसे अपन ने क्या, बालू रेती पे एक रेखा बनाई, वो क्या होता है, बहुत टाइम लगता होगा उसको वापस सेम होने में, नहीं, जरा से हवा का झोंका पड़ा और क्या होता है, वो क्रोध जो है वो वो क्या होता है, वो बालू रेती मिक्स हो जाती है। वैसे ही ये क्रोध कैसा है, जरा सा गुरुओं का उपदेश मिला और क्या होता है, गुस्सा ठंडा पड़ जाता है, हो जाता है ये। और पानी की रेखा, पानी में रेखा बनाओ, क्या होता है, अरे यहाँ बनाई और यहाँ मिट गई, इतना ठंडा, क्रोध आया और खत्म हो गया। ये क्या है, ये क्रोध के टाइप्स हैं। ये इतनी वेरिएशन होते हैं, इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, लेकिन ये वेरिएशंस हैं, किस किस टाइप के क्रोध होते हैं। ये तो क्रोध के हुए। दूसरा ये है मान। ये मान में 4 फोटो दिख रहे हैं, 4 फोटो में क्या दिख रहा है आपको बताइए, मान में क्या दिख रहा है, 4 प्रकार के। अपन इससे अभी कंक्लूजन निकालेंगे, आप बस अभी फैक्ट लेते जाइए कि क्या क्या होता है, उससे इंफॉर्मेशन क्या लेनी है, एनालिसिस क्या करना है, वो अपन बाद में करेंगे। अभी पहले फैक्ट्स बताऊं अपने को पूरे, चल क्या रहा है।
क्या दिख रहा है फोटो में, कौन बताएंगे आप? हाँ अंजू दीदी बोलिए। सेकंड वाली में तो ये दिख रहा है कि आपका जो शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है, मतलब जो पूरा स्केलेटन होता है, वो दिख रहा है। हम्म फोर्थ वाली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टिक्स दिख रही है, जैसे आपके पास गन्ने होते हैं, गन्ने की तरह जो अलग अलग स्टिक्स होती हैं वो हैं। हम्म थर्ड में कुछ मोटी स्टिक्स हैं, मतलब मोटी स्टिक्स हैं, और फर्स्ट में तो एक पिलर ही नजर आ रहा है बस। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, देख क्या होता है, एक आपने क्या करा कि ये एक है पत्थर से बना हुआ, पत्थर से बना हुआ कुछ चीज़ है, पिलर है, ठीक है। उसको आपको सॉफ्ट करना हो, उसको झुकाना हो या सॉफ्ट करना हो, तो होगा क्या वो? अरे बहुत कठोर है, अनंत काल में भी वो क्या होगा, सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। बहुत मेहनत वाला काम है भैया, उसकी सॉफ्टनेस है ही नहीं। ये क्या है, इतना कड़क मान है, इतना कड़क घमंड है। जैसे घमंड किन किन चीज़ों से होता है, घमंड किन किन चीज़ों से होता है? घमंड बहुत सारी चीज़ों से होता है। आप रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ेंगे तो उसमें एक सूत्र आता है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम इसमय माहुर गतस्मया। ये ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, शरीर और तप, इन 8 चीज़ों के आश्रय से मान होता है। अपने आप को ऊंचा नीचा समझते हैं क्योंकि जो अपन है वो नहीं मानते हैं। तो ये मान कैसे कैसे हो सकते हैं? एक इतना कठोर कि भैया ये तो हिलने ही नहीं वाला। दूसरा, हड्डी जो होती है, हड्डी, हड्डी को क्या है, हड्डी भी कड़क होती है लेकिन उसको आप बहुत ज़्यादा तपाओगे ना तो वो थोड़ी क्या होगी, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे ही ज्ञान रूपी आग में किसी मानी व्यक्ति को तपाया बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सा उसका मान गल जाएगा। ऐसे भी परिणाम होते हैं। तीसरे होते हैं कि ये लकड़ी जो है ना, ये लकड़ी सॉफ्ट, इसको सॉफ्ट करना है तो ये इतनी कठोर नहीं है जितनी पुरानी वाली थी। इसको तो क्या है, तेल में थोड़ा रखोगे ना आप तो सॉफ्ट हो जाएगी। ये ऐसी लकड़ी है तो ये क्या है, ये वैसे सॉफ्ट हो जाएगी। ऐसे ज्ञान रूपी तेल में थोड़ी देर इस आत्मा को रखा, सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके परिणाम मान थोड़ा कम हो जाएगा। और लास्ट वाला है बिल्कुल एकदम पतली लड़की और लकड़ी और बिल्कुल एकदम एकदम सॉफ्ट। इसमें क्या है, ये ऐसे परिणाम है कि बिल्कुल जरा सा कुछ शास्त्र हाथ में आया, कुछ पढ़ा, कुछ सुनी एक बात, और क्या हुआ, जो मान था सब ठंडा पड़ गया। ये वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम और बीच के। ये ऐसे वेरिएशन है किसके, मान के। ठीक है। तीसरा मायाचारी, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ बोलिए। सेकंड नहीं समझ में आया। हाँ, सेकंड नहीं समझ में आया। क्या है, सेकंड वाला है हड्डी। हड्डी कड़क होती है एज कंपेयर टू ये जो लकड़ियां हैं, और इससे सॉफ्ट होती है, किससे, पत्थर से। तो ये इंटेंसिटी बता रहे हैं कि ये मान समझ में के आ गया। कैसी कैसी इंटेंसिटी है। नेक्स्ट, मायाचारी। मायाचारी यानी कि छल कपट। छल कपट भी किस किस टाइप के होते हैं? एक होता है कि भैया नष्ट हो, हाँ ये मैं इसका तो मैं ही बताता हूँ, नष्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन क्या है, हम सीधे नहीं होंगे। ये बिल्कुल कैसा है, बांस के जो पेड़ होते हैं ना, बांस के पेड़ वैसे ही होते हैं, काट दो उनको, कुछ भी कर दो, नष्ट कर दो, तो भी वो टेढ़े के टेढ़े ही रहते हैं। ये कैसा है, ये ऐसी जो छल कपट पना होता है वो क्या है, ये हाईएस्ट इंटेंसिटी। दूसरे नंबर पे ये आपको दिख रहा है मेंढा, ये आपको शीप जैसा दिख रहा है, इन मेंढा बोलते हैं इसको, एक जानवर है। इसके जो सिंग है ना, ये सिंग घूमे हुए हैं, टेढ़े हैं ना, टेढ़े, ये सीधे नहीं है, सीधा सरलता नहीं है। लेकिन इनको क्या करो आप, इनको अग्नि में तपाओ, और अग्नि में तपाओगे तो ये क्या होगा, ये सीधे हो जाएंगे इवेंचुअली, थोड़ी मेहनत करके। ये एक सेकेंड इंटेंसिटी है। थर्ड क्या है, थर्ड में कि जो गाय है, गाय जो क्या है, कभी आपने इंडिया में देखा हो कि वो क्या करती है, टॉयलेट कर जाती है। तो गाय जब टॉयलेट करती है, मूत्र करती है,
तो वो आड़ी टेढ़ी करती है, थोड़ी सीधी कभी टेढ़ी थोड़ी टेढ़ी। तो ऐसे ही ये तीसरी तरह की मायाचारी होती है, थोड़ा सीधापना थोड़ा टेढ़ापना, ये कम है उससे। और लास्ट में एक है रोम, रोम यानी कि बाल। ये क्या होता है, जो हिरण होता है ना उसके बाल, उनके बाल क्या होते हैं, उनके बाल टेढ़े होते हैं, लेकिन उसको जैसे ही आप मशीन में दबाओ, रखो और दबाओ, हाथों हाथ स्ट्रेट हो जाते हैं। वैसे ही कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको फटाफट शास्त्र रूपी यंत्र में रखो, यानी शास्त्रों का जरा सा ज्ञान मिला और क्या होता है, उनकी सारा जो छल कपट होता है वो दूर हो जाता है, परिणाम ऐसे साफ हो जाते हैं। ये कैसे हैं, ये इंटेंसिटी है मायाचारी की, छल कपट के। ये इतने वेरिएशन पाए जाते हैं, इन उदाहरणों से बता रहे हैं इतने इतने वेरिएशन हैं। अगला लालच। लालच ये क्या है, ये फोटो देख के कोई बताइए फोटो में क्या क्या हो रहा है। बस ये मत बोलना कि कपड़े धुल रहे हैं, बाकी क्या हो रहा है ये बताइए आप। तो क्या हो रहा है इस फोटो में? अरे किसी को नहीं दिख रहा कि फोटो में क्या हो रहा है? अरे लाल रंग निकल रहा है। लाल रंग निकल रहा है, सब में लाल निकल रहा है क्या? सब तरफ लाल रंग ही है, आसपास नदी टाइप बन गई, तालाब। नदी टाइप बन गई। धो कितना भी धो वो लाल रंग ही रहेगा, आखिरी में इवेंचुअली वो येलो निकलेगा। अच्छा चलो, कहीं तक तो पहुंचे हो गौतम, चलो मैं बताता हूँ। लालच जो है ना, उसमें भी वेरिएशन बताना चाह रहे हैं। ये चार ही नहीं होते, ये तो वेरिएशन बता रहे हैं, हाईएस्ट, मिनिमम और बीच के कुछ। एक ऐसा होता है, पहले कपड़े रंगने होते थे ना, तो क्या करते थे, कीड़ा होता था एक, कीड़ा कृमि, एक कृमि करके या कोई सा होता था कीड़ा, उसको यूज़ करते थे और कपड़े को रंगते थे। और उससे जो रंगते थे ना, वो इतना बढ़िया रंग आता था कि कपड़ा फट जाएगा, कपड़ा पुराना हो जाएगा, लेकिन वो रंग नहीं जाएगा जब तक कपड़ा ख़त्म नहीं होगा। कैसा है वो, परमानेंट, इतना गाढ़ा है। ऐसे ही लालच ऐसा होता है, खत्म हो जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, कितने ही जीवन निकल जाएंगे, लेकिन वो लालच नहीं जाएगा भावों में से। ऐसा लालच होता है एक। दूसरा, दूसरे में क्या है कि अपन कई बार, आपने वो कार में से उतरे होंगे या कभी कोई गाड़ियों से, उसमें ग्रीस लगी हुई होती है, ग्रीस, है ना। वो ग्रीस अपने साड़ी कपड़ों पे या टी शर्ट पैंट इन पे लग जाए, तो उसको निकालने के लिए वो इजीली नहीं निकलता है। उसमें क्या, थोड़ी सी घिसाई करनी पड़ती है और थोड़ा दम लगाओ तो निकल जाता है। वैसे ही कुछ लालच ऐसा होता है कि उसको क्या है, लग गया है, वो आ गया है, परिणामों में है, उसमें थोड़ी घिसाई करेंगे ना, थोड़ी ज़्यादा, वो निकल जाएगा इवेंचुअली, बट इमीडिएटली नहीं निकलेगा। ये एक और तरीके का होता है, ठीक है। ये ठीक है, ये दूसरा। तीसरा लालच कौन सा होता है, ये तीसरा जो आपको दिख रहा है, अपन नहाते हैं, रोज नहाने जाते हैं, तो नहाते वक्त अपने शरीर में क्या है, कुछ कचरा लगा हुआ होता है, थोड़ा सा पानी डाला और क्या होता है, धुल जाते हैं अपन, है ना, पानी डाला और धुल जाते हैं। तो ये कैसा है, ये तीसरे तरह का लालच, कि थोड़ा सा अपन ने कुछ अच्छी बातें समझी, वो पानी डाला, उन अच्छी बातों का लालच जो है सब ठंडा पड़ गया। और एक होता है, क्या होता है, एक लास्ट वाला, कि ये हल्दी वगैरह अपने कपड़ों पे लग जाए, जरा सी सूखी हल्दी लग गई, डल गई सूखी हल्दी, क्या करा, जरा सा उसको झाड़ा यूं करके या फिर थोड़ा सा पानी में डाल के निकाला और क्या हुआ, साफ हो गया। ये इस तरह का लालच होता है। तो ये वेरिएशन है, कैसे, क्रोध मान माया लोभ के, ये इतने इतने वेरिएशन पाए जाते हैं। कितने, अपन सोचते हैं कि एक ही तरह, सब लालची एक तरह के होते हैं, नहीं, सबका लालच अलग है। अपने को दिखने में लगे ये भी लालची, ये भी लालची, ये भी लालची, अरे सबके परिणाम अलग हैं। कितने अलग अलग परिणाम पाए जाते हैं लालचियों के भी। गुस्से में भी लगता है, अरे ये भी गुस्से वाला, मंदिर जा रहा है वो भी गुस्सा वाला, जो मंदिर नहीं जा रहा है वो भी गुस्से वाला, सभी तो गुस्से वाले हैं। अंतर है सबके परिणामों में, वो अपने को नहीं पकड़ में आते हैं, अंतर है सबके परिणामों में। ये सब अपन जब समझते हैं ना, इनको डिटेल में समझ में आता है, ये सब काम किस कारण हो रहे हैं, किस कारण हो रहे हैं ये सब कषाय के परिणाम किस कारण हो रहे हैं?
कर्म के कारण। मोहनी कर्म के कारण। अच्छा, ठीक है, हो तो मोहनी कर्म के कारण रहे हैं, लेकिन वास्तविक में कौन है उसके पीछे? अरे अपन ने ही ऐसे बांधे थे पहले, वही उदय में आ रहे हैं, और जब उदय में आ रहे हैं तो अपन उसी तरह कर्मों के जैसे बिहेव कर रहे हैं, अपन अपने जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं। ये काम हो रहा है यहाँ पे। कर्म थोड़ी कुछ करते हैं, कर्म तो सिर्फ निमित्त है, वहां पे प्रेजेंट है। बोल देते हैं कि कर्मों के कारण हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? ये अपन ही तो हो रहे हैं। लालची कौन हो रहा है? अपन हो रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग वेरिएशन थे। अब हम आते हैं पीछे वापस। ये इतनी बातें क्यों बताई? ये मेरे को कषाय बतानी थी कि क्रोध, मान, माया, लोभ कैसे कैसे होते हैं। अब अपन देखते हैं, थोड़ा 4 नाम लिए थे: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। ये 4 तरह की अपन ने बात करी थी। अनंतानुबंधी क्या होता है? अनंत अनुबंध। अनुबंध यानी कि होता है कॉन्ट्रैक्ट। कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट जिसके कारण रहे। किससे रहे कॉन्ट्रैक्ट? संसार से। संसार में रहने का जिसके कारण अनंत कॉन्ट्रैक्ट रहता है, लंबा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। संसार से पार होने का भी तो रास्ता ही चालू नहीं हुआ जिसके कारण। ऐसी कौन सी कषाय है? अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। ये कषाय पड़ी हुई है। ये कषाय उदय में है तो अभी तो चालू ही नहीं होएगा संसार से पार होने का रास्ता। जब तक पड़ी है, कॉन्ट्रैक्ट है भी लंबा। इसलिए सबसे पहले अनंतानुबंधी कषाय जाती है मिथ्यात्व के साथ। ठीक है। दूसरा, अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण, देखिए, आवरण है ढकना। प्रत्याख्यान का मतलब आपको देखिए क्या है। एक होता है प्राकृत में शब्द पचखाण, और अगर आप देखेंगे जो श्वेतांबर मत में क्या होता है, गुरु महाराज के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, महाराज साहब पचखाण दे दो। पचखाण यानी कि त्याग दे दो। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अप्रत्याख्यान। अ का मतलब यहाँ पे है कुछ, किंचित, यानी पूरा त्याग नहीं, कुछ त्याग। यानी कि जो ऐसी कषाय जो कुछ त्याग भी नहीं लेने दे, कुछ त्याग रूप भाव भी नहीं होने दे, वो क्या है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। ऐसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे 4 कषाय होती है। ये क्या होता है कि अणुव्रत नहीं लेने दे। अणुव्रत यानी कि 5 पापों को एक देश नहीं छोड़ने दे। एक देश नहीं छोड़ने दे यानी कि जो अपन आगे बोलते हैं ना, 11 प्रतिमा नहीं लेने दे, या एलक छुल्लक नहीं बनने दे। आगे पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे जो प्रतिमाएं होती है वो नहीं लेने दे। ये अणुव्रत आपको टॉपिक समझना पड़ेगा। अणुव्रत यानी कि 5 पाप जो होते हैं उनका एक देश त्याग, उनका पार्शियल त्याग। पार्शियल त्याग यानी ये नहीं होता है कि 5 पाप में से थे, 5 में से 3 छोड़ दिए, ये पार्शियल त्याग नहीं होता है। क्या थे? 5 पापों को पार्शली छोड़ा। ठीक है, ये होता है अणुव्रत। अणुव्रत भी नहीं लेने दे, श्रावक भी नहीं बनने दे, ये होता है अप्रत्याख्यानावरण। नेक्स्ट होता है प्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यान यानी कि पचखाण, पूरा त्याग। जो पूरा त्याग ना करने दे, उसमें जो आवरण डाले, उसको जो नष्ट करे उस भाव को, वो क्या है? प्रत्याख्यानावरण कषाय। वो क्या नहीं होने देता है? महाव्रत नहीं लेने देता है, 5 पापों को पूरा त्याग नहीं करने देता है। और आसान भाषा में बोले तो मुनि बनना चाहे तो मुनि बनने रूप त्याग नहीं करने देता, ये कषाय जब पड़ी होती है तो। ठीक है। संज्वलन। संज्वलन क्या है? संज्वलन यानी कि यहाँ पे जो एक्चुअल आत्मा का रूप है, उस आत्मा के रूप में स्थिरता नहीं होने दे। हमेशा आत्मा स्थिर नहीं रह पाए। कौन सी कषाय है ऐसी? यह है संज्वलन। ठीक है, ये 4 कषाय हैं। इन चारों के कितने कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ये अपन ने अभी यही देखा है। ये मैं अपन ने पढ़ा, थोड़ी आज इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अब आसान करते हैं चीज़ों को। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं फटाफट। मेरे को ये बताइए कि जिसको अनंतानुबंधी कषाय है, उनको इन चारों में से कौन कौन सी होगी? गैस मारना है, बाकी अपन सीख रहे हैं। अनंतानुबंधी जिसको है, उसको इन चारों में से कौन कौन सी होगी?
अरे कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ट्राई कर सकते हैं। देखिए जिसको अनंतानुबंधी है ना, उसको अप्रत्याख्यानावरण भी होगी, प्रत्याख्यानावरण भी होगी और संजुलन भी होगी। ये लाइन से जाती है। जिसको अप्रत्याख्यानावरण है उसको कौन कौन सी कषाय होगी चारों में से, ये बताइए। जिसको अप्रत्याख्यानावरण है उसको प्रत्याख्यानावरण और संजुलन रहेगी, अनंतानुबंधी नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब अप्रत्याख्यानावरण तो है ही, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन रहेगी। और जिसको प्रत्याख्यानावरण कषाय है उसको कौन सी रहेगी, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। ये लाइन से रहती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन मेरा, थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन। जो चीटी है, चीटी, चीटी को इसमें से कौन सी कषाय नहीं है चारों में से? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। बताइए, चीटी है जो। थोड़ा टफ हो गया लगता है आज का टॉपिक थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा और लाइट करते हैं। देखिए चीटी में समझा देता हूँ मैं। चीटी है, चीटी आत्मा में स्थिर हो सकती है क्या चीटी अवस्था में? नहीं। संज्वलन है। चीटी मुनि बन सकती है क्या? नहीं बन सकती, प्रत्याख्यानावरण कषाय है। चीटी अणुव्रत ले सकती है क्या? पापों को एक देश छोड़ सकती है क्या? नहीं, अप्रत्याख्यानावरण है। क्या चीटी सम्यक श्रद्धान कर सकती है क्या? नहीं, नहीं कर सकती, तो अनंतानुबंधी कषाय भी है। चीटी को ऐसे 16 की 16 कषाय है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 की 16 कषाय चीटी को पड़ी हुई है। चलिए थोड़ा सा और इसको क्या, थोड़ा बहुत, थोड़ा इसको और लाइट करते हैं मन विषय को। क्या हो गया? क्रोध है। अब मेरे को बताइए, क्रोध है, क्रोध आया, ठीक है, क्रोध किस कारण आया? क्रोध कषाय के उदय में आया। क्या सही बात है? क्या सही बात है? क्रोध, क्रोध कषाय के उदय में आया। हाँ बोलिए विदुषी दी। हाँ जी। हाँ जी, अच्छा, मतलब जब क्रोध कषाय का उदय आएगा तो क्रोध होगा ही। क्या सही है ये बोलना? नहीं, कोई भी कषाय हो सकती है ना, क्रोध भी, मान, क्रोध या मान या माया या लोभ। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ, क्रोध का उदय आया जब कषाय का, तो क्या गुस्सा आएगा ही? गुस्सा आए बिना नहीं रह सकता उस समय। बताइए। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, हैं? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, आई थिंक यस। यस, अच्छा, ठीक है, बढ़िया। कषाय का उदय है तो अच्छा, तो एक मेरा क्वेश्चन है, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे तो क्रोध कषाय आएगी, अपन ऐसा बोल रहे हैं। तो कमट के जीव ने क्या करा? पार्श्वनाथ भगवान ध्यान पे थे, खूब पत्थर बरसाए। उस वक्त तो संसार अवस्था में ही थे, है ना, तो क्रोध कषाय थी, है ना। अब क्या उनने उठ के पहले कमट से निपटे होंगे कि भैया मैं मोक्ष जाने की तैयारी कर रहा हूं, तू क्या पत्थर बरसा रहा है, और उस पर गुस्सा किया होगा? ऐसा थोड़ी किया। गज कुमार मुनि थे, उनने क्या हुआ, उनकी शादी फिक्स हो गई, लेकिन उनको क्या हुआ, वैराग्य हो गया। तो क्या हुआ, वो क्या करने लग गए, जंगल में साधना करने चले गए। तो क्या हुआ, उनके जो होने वाले ससुर थे वो उनके सर पे सिगड़ी जलाने चालू कर दिया। तो उनने पहले वो ध्यान छोड़ के ससुर से लड़े होंगे, और भैया क्या कर रहे हो, मैं तो, तुमने तो मेरे को फिक्स किया था, और अब मैं मोक्ष जा रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, तुम कह सकते हो कि मैं तो तुम्हारा दामाद होने वाला था, और तुम सिगड़ी जला रहे हो, और लड़ने लगे उनसे। ऐसा नहीं है, जब उदय आए और ऐसे काम हो तो पर्सन पे डिपेंड करता है क्या करना है उस वक्त। कषाय तो, कषाय को जो ड्राइवर मानेगा वो कषाय के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, और जो अपने आप को मालिक मानेगा वो अपने अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। ये है, ये इसमें ये कषाय, कषाय का काम कषाय कर रही है, अपना काम अपन कर सकते हैं। कोई कषाय कोई जबरदस्ती करके थोड़ी कराती कि चलो कषाय करो, मैं उदय में आई हूँ करो, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये अपन इसलिए इतनी प्रथमान योग की स्टोरीज पढ़ते हैं महापुरुषों की, पता चलता है उनने सिचुएशन में क्या करा और अपने को क्या करना है।
ठीक है, ये बात समझ में आई इतनी? आपको एक इंस्टेंस बताते हैं। ये लालच का जो जितनी बात आती है ना, लालच का जब चांस अपॉर्चुनिटी, तो अपन खूब लालच करें ऐसा लगता है और चीज़ें इकट्ठी कर लें। श्रीमद् राजचंद जी हुए, बहुत महापुरुष हुए, बहुत ज्ञानी हुए। उनको ऐसी शक्ति थी, उपधान करते थे वो। उपधान क्या होता है? मल्टीटास्किंग वन सेट, एक ही बार में। जैसे कि 100 काम एक बार में कर रहे हैं। जिस समय शतरंज खेल रहे हैं उसी समय ताश खेल रहे हैं, उसी समय कुछ चीज़ बात कर रहे हैं, उसी समय कुछ बना रहे हैं, उसी समय कुछ पढ़ रहे हैं, उसी समय कुछ याद कर रहे हैं, उसी समय पैसे गिन रहे हैं। ऐसे 100 और भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ। ये किन में था ऐसा ज्ञान की शक्ति? श्रीमद् राजचंद जी में। उनका ज्ञानावर्णी कर्म का उदय इतना कम था। उनके पास ऑफर आया, किस चीज़ का? यूके का। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बोला, आओ हमारे यहाँ पे ये कर्तव्यबाजी दिखाओ, खूब माला माल हो जाओगे। उन्होंने उसी दिन से ये दिखाना बंद कर दिया। बोले कि मैं इन चक्करों में पड़ जाऊंगा, जो ज्ञान मेरे को मिला है वास्तविक आत्मिक ज्ञान करने के लिए, वो तो रह जाएगा मेरा। ये सब ज्ञान तो तुच्छ हैं। उनको छोड़ के आत्मिक ज्ञान में लग गए और वो काम किया उनने। यानी कि जब ऐसे मौके पड़ते हैं, ऐसे उदय भी आते हैं, तो उस समय क्या करना है ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। कषाय तो क्या है, ये सब पुद्गल हैं, ये कमज़ोर हैं। आत्मा है स्ट्रांग, और आत्मा को स्ट्रांग बनाना चाहिए उस वक्त। ये बात है, ये इंस्टेंस याद आया था तो ये बात बताई। एक लास्ट क्वेश्चन, सबसे कोई भी बता दे, बस एक ये क्वेश्चन मेरे को ये बताइए, जिस समय क्रोध आता है क्या उस समय घमंड होता है? जिस समय घमंड होता है क्या उसी समय छल कपट हो सकता है? और जिस समय छल कपट होता है क्या उसी समय लालच हो सकता है क्या? एक हाथ सिर्फ बताइए, बोलिए अंजू दीदी। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है? नहीं। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? हाँ, मतलब अगर आपको लालच हो रहा है तो हो सकता है क्रोध भी आ सकता है, देखिए क्या लेकिन है, जरूरी नहीं है। एक बार में एक ही कषाय होती है, एक बार में 2 कषाय नहीं हो सकती उदय में। हम्म। जैसे कोई दुकानदार है, उस समय उसको लालच है, भले ही वो कस्टमर कितनी गालियां बक जाए, लेकिन उस समय उसको क्रोध नहीं आएगा। उस समय नहीं आएगा, उस समय बैठा रहेगा। उस समय लोभ हावी रहेगा और लोभ काम करेगा। एक समय में एक ही कषाय का उदय होता है, चारों कषाय का उदय एक साथ नहीं होता है, क्रोध मान माया लोभ का। लेकिन अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इन चारों का उदय एक साथ चल सकता है कि एक ही समय पे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान नहीं, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, क्रोध का उदय चल रहा है, ये काम हो सकता है। ठीक है, ये अपन ने क्या मोहनी कर्म को पढ़ा। ये आज तो क्या है, सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। ये क्यों बताई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन? देखो थोड़ा इसको रैप अप करते हैं, आज थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया सबके लिए। ये इसलिए बताना था कि कैसे कैसे श्रद्धान होते हैं, कैसे कैसे मानते हैं, और कैसा कैसा क्रोध मान माया लोभ वाला आचरण होता है। उसमें क्या क्या हरकतें होती है, चिड़चिड़ाहट, मारना। शादियाँ खूब बड़ी बड़ी पैसों वाली की जाती है कि अपना मान दिखाना है। खूब शॉपिंग की जाती है, क्यों दिखाना है भैया, अभी 10 लक्षण आ रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, लोग देखेंगे तो बढ़िया। 10 लक्षण की शॉपिंग करना है, पर्यूषण की शॉपिंग करना है, ये क्या है, मान दिखाना है अपने को। छल कपट बहुत करने की इच्छा होती है कि मैनिपुलेट करें थोड़ा सा, पता कैसे चलेगा हम होशियार हैं। कि कैसे कैसे परिणाम होते हैं आचरण में, ये सब किस कारण होते हैं, क्या है निमित्त इसमें? ये मोहनी कर्म, चारित्र मोहनी, ये मोहनी कर्म पड़ा हुआ है। ये ऐसे काम होते हैं, जब तक ऐसे काम होते रहेंगे, जब तक इन्हीं चीज़ों को अपन लाते रहेंगे, तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ये पता चलता है अपने को मोहनी कर्म से। और दर्शन मोहनी से जो जैसा है उसको वैसा मानना नहीं हो पाता है। ठीक है, ये मोहनी कर्म था, आपको होमवर्क में लिख के दूंगा। इन एक क्वेश्चन है मेरा, समझ लिया ये तो मोहनी कर्म, फैक्ट सारे जान लिए। अब इस मोहनी कर्म को जानने से फायदा क्या हुआ, एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, मोहनी कर्म से प्रॉब्लम क्या है? बढ़िया है, चल रही है लाइफ, अच्छी खासी लाइफ निकल गई। और मोह करना तो वैसे ही अच्छी बात है। अरे मोह नहीं है तुमको, तुम निर्मोही हो,
लोग इसको गाली समझते हैं। तो मोह से प्रॉब्लम क्या है और मोहनी कर्म को जानने से फायदा क्या है, ये दो क्वेश्चन है अपने सोचने के। इसको सोचना है आपको। मैं हिंट के रूप में भेज दूंगा डॉक्यूमेंट, लेकिन आपको पहले सोचना है और सोच के जवाब देना है। ठीक है, ये तो बहुत सारी बात हुई आज। अब आप लोग बताइए, कुछ क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आई बात तो आप बताइए। हाँ अंजू दीदी बोलिए। अच्छा ठीक है। गौतम कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। अभी तो कुछ नहीं, समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज अपन इतना ही रखते हैं। 5-6 क्वेश्चन आएंगे ग्रुप में, आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, अपन बाकी आगे बात करेंगे। आज मोहनी कर्म पढ़ा, इसके बहुत सारे इसमें से निकलेंगे चीज़ें, आपको सोचनी पड़ेगी। ये सब कर्म के कारण ये ऐसे परिणाम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे आचरण हो रहा है, ये सब दिखा ना अपने को। अब इसको देख के, इसको समझ के, इतने फैक्ट जान के क्या फ़ायदा हुआ, ये सोचना और लिख लेना। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश, वे को आपा पर भास, वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान, वे को बंद विधि भान, वे को स्वपर पिछान, वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए, वे को जीव के जताए, वे को काहू न सताए, वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार, देखो पार के उतार, वेको सुख विस्तार, वेको यही जिन वाणी है जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणाग है, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। नौवर्ण मुकार मंत्र।